एलिस भाई कह रहा, एलिस भाई आपको एक बंदा हेट दे रहा था मैंने उसका मर्डर कर दिया। क्या कह रहा तू ये? मैंने उसका मर्डर कर दिया आपके लिए। मेरे से क्यों मिल रहा तुझे यार? अपने घर रहे, फरार हो जा या सरेंडर कर, मेरे पास मत आना। दोस्तों, एल्विश यादव के पुजारी अभी ही कमेंट में गालियां लिखना शुरू कर दो। क्यों? क्या हुई? लेकिन जो बाकी लोग हैं वो इस वीडियो के बाद यही कहने वाले हैं कि एल्विश भाई से ज्यादा कोई गिर सकता है क्या? गिरा हुआ एल्विश। सीधे अल्फाजों में कहूँ तो मोदी का रखवाला आ चुका है। अभी अभी ताजी मार्केट में एक न्यू वीडियो आई है एल्विश यादव के मेन चैनल से, जिसका टाइटल ये है कि हिंदू आर नॉट सेफ। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय मेन चैनल। ये सीरियस टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर ये वीडियो है, मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ और आप लोग मेरी बात समझो। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है उस पर हमारे देश के ही ओपोजिशन वाले नेता जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसी तरीके का तख्ता पलट करने की सोच भारत में भी कुछ लोग रखते हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो हमारी इकोनॉमी को अनस्टेबल बनाने में लग रखे हैं। एल्विश यादव का ये कहना है कि भारत में भी तख्ता पलट होने की तैयारी चल रही है। एल्विश यादव ये इसलिए कह रहा है कि मोदी को डर लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत के जो ओपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो इस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं कि अगली बारी भारत की हो सकती है। हाँ, वैसे भारत में भी तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन उस वजह से नहीं, लेकिन इस वजह से जरूर हो जाएगा, जो कि ये एल्विश कह रहा है। समझ रहे हो? जिस तरीके से बांग्लादेश में हालत बिगड़ी हुई है उसी तरीके से भारत में भी हालत बिगाड़ने की साजिश करी जा रही है। सारी चीजें तुम्हें वीडियो में समझाऊंगा, एंड तक देखना। और इन चीजों को समझने के लिए हमें कुछ गुजरी हुई तारीखों के पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एल्विश यादव की बातों से सीधा साफ ये जाहिर है कि ये मोदी को डिफेंड करने आया है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, जैसा एल्विश कहता है कि पन्नों को पलट के देखते हैं, आइए हम आगे जानते हैं उमर एक्सपो की आज की इस वीडियो के अंदर। पाँच अगस्त 2024 ये वही तारीख है जब बांग्लादेश धधक रहा था, सड़क पे चिंगारियां जल रही थी, आरक्षण की सुलग रही आग में कट्टरपंथी का पेट्रोल डाला जा चुका था। वाह, क्या बोलने का तरीका है इसका। इससे कुछ घंटे पहले ही शेख हसीना, जो जीते जागते और हरे भरे देश की प्रधानमंत्री थी, वो अपने ही देश छोड़ के भागने को मजबूर हो गई। After the Prime Minister Sheikh Hasina surprised the country by resigning today and fleeing to India. शेख हसीना को कहा है इसने कि जीते जागते हरे भरे देश की प्रेसिडेंट थी। ये तो आप सबको ही पता है कि वहाँ के स्टूडेंट्स शेख हसीना से कितना ज्यादा नाखुश थे, और ये भारत में बैठकर बक बक कर रहा है। अब एल्विश बेटा, कभी न्यूज भी पढ़ लिया कर। जुड़ाव इसलिए भी है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने में हमारे सैनिकों का बलिदान भी शामिल है। दोनों देश 4009 किलोमीटर की सीमाएं शेयर करते हैं, इसलिए बांग्लादेश में परेशानी होने से भारत का परेशान होना लाजमी था। भारत का परेशान होना तो लाजमी था, लेकिन बांग्लादेश की वजह से नहीं, बल्कि मोदी सरकार की वजह से। पर हैरानी इस बात से होती है कि हमारे देश का जो ओपोजिशन है वो इतना ज्यादा खुश हो रहा है और बांग्लादेश के बहाने सरकार पे निशाना साध रहा है। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। पार्लियामेंट में ओपोजिशन कह रहा है कि बांग्लादेश में तानाशाही का अंत हुआ है, और ये भी कह रहा है कि जो भी तानाशाही दिखाएगा उसका भाई साहब यही हाल होगा। सीधी भाषा में तुम्हें बताऊं, तुम्हें अगर ये चीजें ना समझ में आ रही हो, कि वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और उनको भी ऐसे ही सत्ता से हटाया जाएगा। और इसने सीधा सीधा ओपोजिशन का नाम लेते हुए ये कहा कि ये सीधा सीधा मोदी को कह रहे हैं कि मोदी तानाशाह है। ना इसमें इन्होंने मोदी का नाम लिया और ना ही बीजेपी का कोई नाम लिया। लेकिन एल्विश को तो पीछे से डंडा मिल चुका है ना कि बीजेपी को डिफेंड जरूर करना है और बीजेपी का नाम जरूर लाना है देश के अंदर, ताकि हिंदुओं की फुल सपोर्ट मिल सके। तो हाँ, ये बात तो ठीक है कि जो तानाशाही दिखाता है उसका यही अंत होता है। कि वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और उनको भी ऐसे ही सत्ता से हटाया जाएगा। अब ये एल्विश हमने तो नहीं कहा, ये तो खुद ही बोल रहा है। यानी कि इसकी बातों से साफ जाहिर है कि इसे बीजेपी की तरफ से डंडा मिल चुका है। मगर सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई तुम्हारा भाई बताएगा। सच्चाई ये है, सच्चाई ये भाई बताएगा। यार, सच्चाई का नाम एल्विश यादव के मुंह से कुछ अच्छा लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। आप कमेंट में जरूर बताना। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जीत हुई है। सच्चाई ये है कि चुनी हुई सरकार हारी और आतंकवादी जीते।
सच्चाई ये है कि एक देश हारा और आतंक की जीत हुई। अब एल्विश यादव ने हिंदुओं की सपोर्ट पाने के लिए सीधा सीधा ये बोल दिया कि कट्टरों की जीत हुई है। और कट्टर किसे बोलते हैं? पाकिस्तानी यानी कि मुसलमानों को। एल्विश बेटा, ये पाकिस्तानियों या मुस्लिम्स की जीत नहीं हुई, ये बल्कि स्टूडेंट्स की जीत हुई है। लेकिन हाँ, तुझे तो पीछे से बीजेपी की तरफ से डंडा मिल रहा है, तू तो यही बोलेगा। कहते हैं कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो अपना घर बचा लो, क्योंकि भाई साहब अपने घर में भी आग लग सकती है। तो जैसे ही बांग्लादेश जल रहा था, उसकी गर्मी हमारे भारत में भी महसूस हो रही थी, मगर हमारे देश का ओपोजिशन को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि ये संकट कितना बड़ा है। पड़ोस में जो आग लगी थी वो स्टूडेंट से जाई है। तू यहाँ पर कह रहा है कि भारत को बचाओ, भारत तो बचेगा लेकिन तुम जैसे लोगों से। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से पहले वाकई में बांग्लादेश जल रहा था, जिसको पेट्रोल भारत की सरकार छिनक रही थी। जैसे ही वो बुझा तो बीजेपी का तेल काम नहीं आया। इस वजह से उसने एल्विश यादव को आगे किया दोबारा से आग भड़काने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, ये बताएगा तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे ओपोजिशन बार बार बोलता है कि सरकार संविधान को खत्म कर देगी, ठीक उसी तरीके का माहौल बांग्लादेश में भी था। जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि मोदी सरकार युवा विरोधी है, ठीक उसी तरीके से शेख हसीना की सरकार को भी युवा विरोधी बताया जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे स्टूडेंट से आंदोलन कराने की साजिश रची जाती थी, वैसे ही वहाँ पे भी स्टूडेंट्स को ही मोहरा बनाया गया। ओ भाई, बताया नहीं जाता था, उधर ऐसा ही सब कुछ था। पाकिस्तान और चीन मिलकर बांग्लादेश को अनस्टेबल करके भारत में भी सेम हालत बिगाड़ना चाहते थे। शेख हसीना के चलते भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हो रहे थे, यही बात पाकिस्तान को चुभ रही थी। तो उसने साजिश रख के बांग्लादेश का तख्ता पलट करने में अहम भूमिका बनाई। और एल्विश की ये बात सुनकर आपको ये पता लग भी जाना चाहिए कि इससे बड़ा भी बेवकूफ कोई हो सकता है। इन्हें सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया कि तख्ता पलट करने में पाकिस्तान का हाथ था। और भाई, पाकिस्तान अपनी बेरोजगारी से तंग है, उसके पास इतना टाइम कहाँ कि वो बांग्लादेश के चक्करों में पड़े। पिछले 2 सालों में ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, सिलहुट यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी में बड़े लेवल पे इस्लामिक विचारधारा बनती। और भाई, इस्लामिक विचारधारा बनी, वो जीती तो बनी ना। हमारा ओपोजिशन इतना अंधा हो चुका है कि जो भी पीएम मोदी का विरोध कर रहा है वो उनके साथ खड़ा हो जाता है, चाहे वो बात हमारे देश के अगेंस्ट में ही क्यों ना हो। इसकी बातों से साफ जाहिर है कि वो इंडियंस को उकसाने आया है ताकि हर अच्छे बुरे फैसले में बीजेपी का साथ दिया जाए। मुझे तो यही लगा, आपको ये लग रहा है कि नहीं? कमेंट में जरूर बताना। सुने होंगे नारे लग रहे हैं, भैया वहाँ पे आज़ादी चल रही है, ये चल रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जो हमारा ओपोजिशन है वो ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहता है। ये लोग ये नहीं सोचते कि पीएम मोदी का विरोध करते करते हमारे देश का विरोध हो रहा है। भाई, सब बराबर है मेरे लिए। मगर ओपोजिशन हमेशा नैरेटिव सेट करने में लगी रहती है कि मोदी जी माइनॉरिटीज के खिलाफ है। आप सबने सुना, मोदी का नाम फिर से आया। यानी कि मोदी के खिलाफ बोलना तो ऐसे है जैसे बहुत बड़ा पाप कर देता है बंदा कोई। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि मोदी जी ने पक्का डंडा दिया है एल्विश यादव को। अभी तो मोदी जी ने बहुत ज्यादा डराना है लोगों को कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं की सपोर्ट जो पानी है। भाई, ये सब देखकर मेरी तो आंखें खुल चुकी है, आपकी आंखें कब खुलेगी? भैया, सबका साथ, सबका विकास, सब बराबर है मेरे लिए। मोदी जी ये तो बस न्यूज में ही कहते हैं कि मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन सबसे ऊंची जात हम सबको पता है कि हिंदुओं को उकसाना है। और हिंदुओं की सपोर्ट पाकर भारत में सिर्फ बीजेपी का ही राज रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और इसको शेयर जरूर करना ताकि लोगों की आंखें खुल सके। बाकी बात हम दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली सबसे पहले आपको वीडियो मिले। ऐसे ही हम काले चिट्ठे खोलते रहेंगे, एल्विश के नहीं बल्कि हर उस बंदे के जो कि गलत बात करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।